что он идиот. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. Russian President Vladimir Putin has lauded Prime Minister Narendra Modi for his leadership, referring to him as a very wise man. इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। मैंने कहा कि कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। खालिस्तानी है, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं। अगर इंटेल बिल्कुल वेग है तो देन कनाडा तो क्या ट्रूडो की भी करियर खत्म हो जाएगा। 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा की संसद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिक को सम्मानित किए जाने को लेकर गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे को लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा की हरकतों को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान जब पुतिन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर ट्रूडो नहीं जानते कि युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो बेवकूफ है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उनके पास बुनियादी ज्ञान नहीं है। लेकिन वह अगर ये बात जानते हैं और उससे सैनिक को यूक्रेन और कनाडा का हीरो बताते हैं तो वह खुद विलन है। नाजी सैनिकों को सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रूडो की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर पहले से आलोचना झेल रहा कनाडा अब नाजी मुद्दे पर भी बुरी तरह से गिर गया है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को एक वाइस मैन बताया है। तार साहब, बात आज शुरू करनी है कि एक स्टोरी थी कल जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं, और ये जारी बात है एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है, और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा जरा कमेंट करें, then we can move on sir। चीमा साहब, हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदारी बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूँ कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं
मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं, दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन मुझे यहाँ बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं, और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स, और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त जो मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडोज फ्यूचर इज ओवर एज ए पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट आप यहाँ कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है, इन्होंने तामिल टाइगर्स को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकॉनमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। आप उनकी टोन देखें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई खामोशी से आप काम करना चाहते हैं? आप खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट खुल के बात करो, उनको कहो यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। लेकिन मेरे ख्याल में जो ट्रूडो साहब की भी बात आई थी, जो सामने आई है सामने, चीमा साहब इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन इंडिया। उन सर्कमस्टांस में देखा जाए तो या तो फिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का, ग्लोबल साउथ का, वो सारा कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया ताड़ साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। कोई बात इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा इसमें। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है